हूं। अब जितना समय बचेगा मैं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट दूंगा और भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। तीनों लोगों के देवतागण मेरी इस बात का अनुमोदन करें कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से एक भी श्वास खाली नहीं जाएगी। मेरी जितनी श्वासें अब बची हैं वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करूंगा और जितना कष्ट मिलेगा उसको आराम से सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महाराजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति की थी। मेरी तो अभी श्वासें होंगी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके कि मैं और मेरेपन की गांठ खोल देना ही इस मोक्ष पदवी को प्राप्त करना है, उसने मैं और मेरापन हटा दिया और सन्यास ले लिया और मौन धारण कर लिया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता। उद्धव जी, वो सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया था, तो गांव के दुष्ट लोग उसे देखते ही टूट पड़ते और उसका तरह तरह से तिरस्कार करके उसको बहुत तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता, कोई आसन रुद्राक्ष की माला कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी वस्त्र ही खोल करके ले जाता, कोई वस्तुएं ऐसे देने को कहता फिर दिखलाकर छीन लेता। वह अवधूत मधुकरी मांगकर जब लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने को बैठता तो पापी लोग उसके ऊपर मूत देते थे, कभी थूक देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वो इस पर भी ना बोलता तो उसे खूब पीटते। ये सब प्रसाद मिलता है, घोर वैरागी को ये प्रसाद मिलता है और उसका ब्रह्म भाव दृढ़ होता जाता है, देह भाव छूटता जाता है। जैसे जैसे प्रतिकूलता आती है ब्रह्म भाव बढ़ता जाता है पक्का और देह भाव छूटता है, और जहां अनुकूलता आती है तो फिर देह भाव पुष्ट होता है। इसीलिए भर्तरी जी ने जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, क्योंकि अनुकूलता से देह भाव पुष्ट होता है, प्रतिकूलता से ब्रह्म भाव पुष्ट होता है, और देह भाव नाशवान है, ब्रह्म भाव अविनाशी है। तो लोग उसको पीटते, कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तो अब इसने भीख मांगने का रोजगार करने के लिए सन्यास ले लिया। ओहो देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगले से भी बढ़कर के ढोंगी है, दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, पूछो मत, दुष्टता की हद है। और ये सब देखने को मिला है। गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे, पिटे भी है, गाली भी खाई है, अपमान भी सहा है, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, वैसे उस बूढ़े सन्यासी को भी घरों में जाकर कमरे में बंद कर देते और ताड़ना देते, किंतु वो किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप सह लेता। कभी उसे बुखार आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस सन्यासी के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते,
फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर वो ऐसे उद्गार प्रकट करता जिसे भिक्षु गीत कहते हैं। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, कर्म, काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा जन दुख सुख का कारण क्या बताते हैं? मन। मन ही इस दुख सुख का परम कारण है। जो मुझे दुख मिल रहा है ये न मनुष्य दे रहे, न देवता दे रहे, न शरीर दे रहा है, न कोई ग्रह, न कोई कर्म, न कोई काल। श्रुतियां और महात्मा जन कहते हैं कि मन को ही इसका परम कारण बताया, कि मन ही दुख सुख का कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि, तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। मेरे सुख दुख का कारण कोई और नहीं, ये मेरा मन है। मन ही संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस, तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्त होने के कारण उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान में लग जाए। यदि मन भगवान में नहीं लगा तो तुम्हारा दान, धर्म, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य सब व्यर्थ गया। मन का भगवान में लग जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं। और जिसका मन चंचल है, आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्री के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर ले वही देवाधिदेव, इंद्रियों का विजेता है, जो मन को वश में कर ले। ये ब्राह्मण विचार कर रहा है, सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को बेधता है। इस मन को जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इस मन रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग मन को जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते हैं और इस जगत के लोगों से ही मित्रता, शत्रुता, उदासीनता बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। यदि मान लें
वो विचार कर रहा है ब्राह्मण कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला मिट्टी का पार्थिव शरीर और भोगने वाला भी पांच भौतिक शरीर, तो आत्मा का उससे क्या मतलब? जैसे भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए तो उसमें पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? ऐसा मान ले कि देवता दुख के कारण है, तो भी देवता आत्मा की क्या हानि कर सकते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा पर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता किसी दैवी शक्ति का, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं, और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए? इसका मतलब कोई मनुष्य दुख देने वाला नहीं, कोई देवता दुख देने वाला नहीं। और यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वो तो अपनी आत्मा आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त क्या? तो आत्मा भी दुख सुख नहीं देती। यदि माने ग्रहों को सुख दुख का निमित्त, तो अजन्मा आत्मा के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव? ग्रहों का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है। आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तो किस पर क्रोध करे?